Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी का नया हथियार करार दिया है। उन्होंने वोट अधिकार यात्रा के तहत बिहार में औरंगाबाद में कहा कि वे एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा के लिए खड़े हैं। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी को किसी भी हाल में खत्म नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी की दूसरे दिन की यात्रा का समापन गया में होगा। इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग अब खुद कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। इसका मतलब है कि आज से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग झूठ बोल रहा था, क्योंकि तब वो कह रहा था कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। कि चुनाव आयोग अब खुद कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। इसका मतलब आज से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग झूठ बोल रहा था कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरा, जब अपने सोर्स से नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी इन गड़बड़ियों को उजागर की सबूत के साथ, तो गलती स्वीकार करने की बजाय चुनाव आयोग कह रही है कि हलफनामा दीजिए। चुनाव आयोग साहस दिखाओ, पहले अपना कागज दिखाओ। ये आपका ही दिया हुआ कागज है, और अगर आपने तय कर लिया है, कल हम मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे भाजपा का कोई प्रवक्ता बोल रहा हो। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। और तीसरा बिंदु एसआईआर के संबंध में वो ये है कि एसआईआर में भारी पैमाने पर धांधली हो रही है, और उस धांधली के संबंध में जमीनी स्तर पर जाकर के जब हम पता लगाए तो पता चला है कि कई सारी गड़बड़ियां हैं। उधर शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने में विफल रहा। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चुनाव निकाय को तटस्थ होना चाहिए, लेकिन उसने अपने आकाओं की ओर से दी गई स्क्रिप्ट पढ़ी। धोखेबाज आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता से यह साबित कर दिया कि उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि राजनीतिक दलों और मीडिया की ओर से पूछे गए तीखे सवालों का क्या जवाब देना है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि निर्वाचन आयोग की क्या क्या करने की प्रवृत्ति से उस पर उठाए गए सवालों पर यकीन और बढ़ गया है। बिंदुवार जवाब देने के बजाय आयोग गोल गोल घुमा रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि व्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं है। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोपों को लेकर आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर विशेष चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज देश शुभांशु के लौटने पर अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा है, लेकिन विपक्ष अभी भी हंगामा कर रहा है और चर्चा को तैयार नहीं है। आपका गुस्सा सरकार से हो सकता है, आपकी नाराजगी भाजपा और एनडीए से हो सकती है, लेकिन हैरत है कि आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री के साथ भी हो सकती है। हमारी अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए अंतरिक्ष से जुड़े विशेषज्ञों को और वैज्ञानिकों को बधाई देने में भी असफल हैं और उसके लिए तैयार नहीं। आपकी नाराजगी सरकार के साथ हो सकती है, आपकी नाराजगी
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हो सकती है, परंतु हैरत है आपकी नाराजगी एक अंतरिक्ष यात्री, एक गगन यात्री के साथ भी हो सकती है। और वो एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ भारतीय वायुसेना का एक अनुशासनबद्ध सिपाही भी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुल 75 मरीजों को भर्ती कराया गया और उनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा बादल फटने से प्रभावित चिसोटी गांव से 11 शव और शरीर का एक अंग भी अस्पताल के मुर्दाघर में लाया गया और बाद में चिकित्सा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। मचैल माता मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले गांव चिसोटी में 14 अगस्त को बादल फटने से 61 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से ज्यादातर श्रद्धालु थे। सीआईएसएफ के एडीजीपी सुधीर कुमार ने कहा कि बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। हमारे 125 सीआईएसएफ जवान तैनात हैं और बचाव कार्यों में मदद कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द बचाव अभियान पूरा करने की कोशिश में हैं। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। करीब 15 सेकंड में जिस तरह से पहाड़ नीचे आया है और बादलों फ्लश के साथ बहुत सारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। हमारा यहाँ एक बैरक था जिसमें हमारे 25 लोग रहते थे। 3 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। एक बल सदस्य अभी भी मिसिंग है और हमारे सारे लोगों ने जिन्होंने प्राण अपना खोया है, तीनों ने, ये सारे लोग बाकी लोगों को सावधान करने में करते करते वो खुद इस क्लाउड बर्स्ट के चपेट में आए हैं। और यही बाकी उसके बाद भी हमारे जो 21 लोग बचे थे और जो उन लोगों ने बहुत लोगों की सहायता की और बहुत बच्चे और महिलाओं को राहत कार्य में करके उनके जान माल को बचाने में सहयोग किया है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई, जिसे अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के गैर मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करना है। राज्य में सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के संस्थानों को भी अल्पसंख्यक दर्जे का लाभ मिलेगा। इसके लागू होने पर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और पारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 निरस्त हो जाएंगे और नया विधेयक 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लागू होने के बाद ये देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है। देखिए, इसमें हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, सभी को शिक्षा मिले। अल्पसंख्यक समुदाय में हमारे सिख, जैन, अरबी, फारसी, बौद्ध सभी लोग जो है अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। उनके संस्थान खुलने चाहिए, उनको भी शिक्षा का अधिकार है। इसको हमने थोड़ा विस्तार दिया है और पारदर्शिता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसे के प्रकरण भी सामने आए हैं और बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले और शिक्षा सभी का अधिकार है। झारखंड के लातेहार जिले में एक आवासीय विद्यालय के छात्रावास के एक कमरे में आग लग गई। इस घटना में कम से कम 25 छात्राएं बाल बच गईं। पुलिस ने ये जानकारी दी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बरियातू की इन छात्राओं के बिस्तर और अध्ययन सामग्री आग में जलकर खाक हो गए। सुबह करीब 6 बजे आग लगने का पता चला। स्थानीय लोगों और छात्रों ने दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में मदद की। छात्रावास के कमरे में रहने वाली सभी छात्राएं आग लगने की घटना के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण के लिए मैदान में थीं। शुरुआती जांच से पता चला है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। स्कूल अधिकारियों ने बताया कि छात्रावास में कुल 221 छात्राएं रहती हैं। दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर बम की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूलों को तुरंत खाली कराया गया और बड़े पैमाने पर सुरक्षा जांच की गई।
दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल और सेक्टर 10 द्वारका के श्रीराम वर्ल्ड स्कूल उन संस्थानों में शामिल थे जिन्हें ईमेल के जरिए धमकी मिली। पुलिस, बम निरोधक दस्ते और दिल्ली अग्निशमन सेवा घटनास्थल पर पहुंचे और परिसर की गहन तलाशी ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में एक जवान शहीद हो गया और 2 घायल हो गए। घायल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर है। ये घटना जिले के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में जिला रिजर्व गार्ड्स द्वारा चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। वहीं रविवार को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने विस्फोटक बरामद किए। ये घटना 19 लाख रुपए के इनामी 4 माओवादियों के समर्पण के बाद हुई। समर्पण करने वाले एक नक्सली की सूचना पर सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान गोबरा रोड पर एक जंगली पहाड़ी में माओवादियों का एक डंप बरामद किया, जिसमें 4 बीजीएल राउंड, 1 हैंड ग्रेनेड, 15 इंसास राउंड और 1 मैगजीन, 15 जिलेटिन रॉड, 50 डेटोनेटर, 1 एलएसआर राइफल मैगजीन और 16.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस घटना पर कहा कि हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है। जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है, अंतिम चरण में है। बौखलाहट में इस प्रकार की वो हरकत कर रहे हैं, पर किसी भी कीमत पर हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। बस्तर को नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प है उसे यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलेंगे। ट्रंप से मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध जल्द समाप्त होना चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की चाहे तो तुरंत युद्ध खत्म कर सकते हैं। ट्रंप ने साफ किया कि वे यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की सदस्यता दिए जाने के खिलाफ हैं। उन्होंने 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय की घटना को याद दिलाते हुए कहा कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं। ओबामा प्रशासन के दौरान बिना एक गोली चले क्रीमिया रूस को चला गया था। अब भी स्थिति वही है। इधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही गतिविधियों पर हर रोज नजर रखता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम बहुत जल्द टूट सकता है। रूबियो ने मीट द प्रेस कार्यक्रम में कहा कि युद्ध विराम का एकमात्र तरीका यह है कि संघर्षरत पक्ष एक दूसरे पर गोलीबारी बंद करने पर सहमत हों, और रूस अभी तक इस पर सहमत नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि संघर्ष विराम की एक जटिलता यह है कि उसे बनाए रखना होता है, जो बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है, हम हर रोज इस बात पर नजर रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच क्या हो रहा है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच क्या हो रहा है। We've been asking for a ceasefire for a long period of time. We think usually it's very hard to negotiate when you're in the middle of hostilities. But that said, the only way to have a ceasefire is for both sides to agree to stop firing at one another. Beyond that, and the Russians just haven't agreed to that. Beyond that, I would say that one of the complications about ceasefires is they have to be maintained, which is very difficult. I mean, every single day we keep an eye on what's happening between Pakistan and India, what's happening between Cambodia and Thailand. Ceasefires can fall apart very quickly, especially after a 3.5-year war like what we're facing now. But I don't think anyone disagrees that the ideal here, what we're aiming for, is not some permanent ceasefire. What we're aiming for here is a peace deal, so there's not a war now and there's not a war in the future. अमेरिकी कंजर्वेटिव कार्यकर्ता लॉरा लूमर द्वारा गजा से अमेरिका में इलाज के लिए आने वाले बच्चों के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और उन्हें वीजा मिलने के तरीके पर सवाल उठाने के बाद विदेश विभाग ने कहा कि उसने समीक्षा लंबित रहने तक गजा से आने वाले लोगों के लिए सभी आगंतुक वीजा पर रोक लगा दी है। विदेश विभाग ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ अस्थायी चिकित्सा मानवीय वीजा कैसे जारी किए गए, इसकी जांच की जाएगी। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही।
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।